दोस्तों, क्या आप हर महीने अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि म्यूचुअल फंड, रिकरिंग डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा सही रहेगा तो आज ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर के खर्चे, बच्चों की फी, ईएमआई और इमरजेंसी फंड मैनेज करना आसान नहीं होता और सही इन्वेस्टमेंट चुनना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल। लेकिन आज मैं दोस्तों आपको एक प्रैक्टिकल, आसान और मिडिल क्लास फ्रेंडली कंपैरिजन दूंगा ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर मिडिल क्लास फैमिली। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारे 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसका पहले हम लोग बेसिक समझते हैं। पहले बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है कि आपके जो तय अमाउंट होते हैं आप बैंक से या एनबीएफसी में फिक्स टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट करते हैं। उसमें आपको इंटरेस्ट रेट 7 से 8% पर एनम मिलता है। इसमें गारंटीड रिटर्न होता है बट ग्रोथ भी लिमिटेड होता है। ये फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट आपका सेफ होता है क्योंकि आपके पैसे मार्केट में नहीं लगाए जाते। बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट का। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है रिकरिंग मतलब आपको इसमें बार बार डिपॉजिट करना होता है, मतलब हर महीने आपको फिक्स्ड अमाउंट इसमें डिपॉजिट करने होते हैं। इसमें आप भी आपको इंटरेस्ट 7 से 8% का मिलता है। इसमें चूंकि आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना होता है तो एक आपको डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट आपको इसमें करना होता है, तो एक आपको डिसिप्लिन का हैबिट इसमें बन जाता है। इसमें भी लिमिटेड वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल होता है दोस्तों। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में। म्यूचुअल फंड एसआईपी में दोस्तों आपके पैसे प्रोफेशनली मैनेज होते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर के द्वारा। मतलब आपने जो पैसे इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड एसआईपी में, वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं आपके पैसे को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, अलग अलग मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके रिस्क एपेटाइट को समझते हुए वो कुछ पैसे इक्विटी में, कुछ पैसे डेट्स में, या फिर जैसा आप चाहते हैं वो अलग अलग हमारे पास म्यूचुअल फंड्स के कैटेगरी होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपका जो रिटर्न हो वो मैक्सिमम हो, रिस्क वो भी एवरेज हो सके। जैसे कि इक्विटी एसआईपी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें देखेंगे हिस्टोरिकली हमें 12 से 15% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। इसमें इसमें मार्केट रिस्क होता है क्योंकि आपके पैसे मार्केट्स में यानी इक्विटी में लगाते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर, तो इसमें मार्केट का रिस्क होता है बट इसमें हायर ग्रोथ पोटेंशियल होता है, आपके पैसे यहाँ पे ज़्यादा ग्रो होते हैं। और बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को बीट करने का पावर एसआईपी में होता है, क्योंकि इंडिया में दोस्तों आप देखेंगे 6 से 7% महंगाई का दर रहता है। वहीं पे आप देखेंगे कि आपको एफडी या रेकरिंग डिपॉजिट में 7 से 8% ही रिटर्न मिल रहा है, जबकि महंगाई ही 6 से 7% है। तो आपके पैसे ग्रो नहीं हो पाते, जबकि म्यूचुअल फंड में आपके पैसे ग्रो मतलब इन्फ्लेशन को बीट करने का पावर ज्यादा होता है, इसलिए आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी में, इजिली बीट कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए तीनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को एक कंपेयर करते हैं। पहले फिक्स डिपॉजिट में देखते हैं दोस्तों कि जैसे मैंने बताया कि इसमें रिस्क लो होता है, रिटर्न इसमें 7 से 8% मिलते हैं, लिक्विडिटी मीडियम होती है क्योंकि आपके पैसे जो होते हैं आपने अगर 1 साल 2 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, उसमें ब्रेक करने पर आपको इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है। इसमें टैक्स का इम्पैक्ट होता है क्योंकि आपके जो फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलते हैं वो फुली टैक्सेबल होते हैं। तो नॉर्मली जो फिक्स डिपॉजिट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए, अगर आप बिल्ड कर रहे हैं तो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर लीजिए। रिकरिंग डिपॉजिट, तो इसमें भी आप देखेंगे कि रिस्क लो लो होता है, इसमें भी रिटर्न ऑलमोस्ट फिक्स डिपॉजिट जितना ही 7 से 8% होता है। लिक्विडिटी इसमें लो से मीडियम होता है, ये भी फुली टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स में। यहाँ पे आपको ये बेस्ट होता है, माना जाता है कि आपको डिसिप्लिन वे में हर महीने सेविंग्स करने हैं और अभी सेफ इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आपको ये रिकरिंग डिपॉजिट एक डिसिप्लिन वे में सेविंग का ऑप्शन देता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में दोस्तों। यहाँ पे रिस्क मीडियम और हाई होता है क्योंकि आपके पैसे मार्केट में यानी कि स्टॉक मार्केट में लगाते हैं वो। और यहाँ पे रिटर्न देखेंगे तो दोस्तों कि चूंकि रिस्क आपका ज़्यादा है तो रिटर्न भी हायर साइड में 10 से 15% का आपको रिटर्न मिलता है। इसमें लिक्विडिटी हाई होती है क्योंकि म्यूचुअल फंड एसआईपी में हम जब चाहें ब्रेक करके पैसे को निकाल सकते हैं। इसमें आपको टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म में के लिए, अगर इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो होता है टैक्स कंपेयर टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उससे कम होता है। तो ये म्यूचुअल फंड एसआईपी बेस्ट माना जाता है वेल्थ क्रिएशन करने के लिए क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलता है, तो एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा आपका वेल्थ क्रिएट करके मतलब आपको देगा ये। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस चीज़ के लिए क्या बेस्ट है। अगर इमरजेंसी फंड बनाना है तो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कीजिए, डिसिप्लिन वे में सेविंग करना है वो भी सेफ सेविंग, तो आप आरडी में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी में करना पड़ेगा। और एसआईपी में भी रिस्क जो होता है दोस्तों एवरेज आउट हो जाता है, ऐसा नहीं कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके भी यहाँ पे अलग अलग इक्विटीज में भी अलग अलग वो इन्वेस्ट करते हैं, तो अपने रिस्क को समझते हुए
आज की डेट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन है, अपने रिस्क को समझते हुए आप वैसे म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। दोस्तों कुछ मिस्टेक हैं जो आपको तीनों ऑप्शंस के केस में अवॉइड करना है, मतलब आपको नहीं करना है। पहला, एफडी के ट्रैप में। एफडी में आपको उतना ही पैसे लगाना है जो को आपके इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने में हेल्प करे। उससे ज़्यादा आपको अगर ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए। जैसे एफडी में आप जैसे मान के चलिए, मैंने बताया दोस्तों कि आपको इंटरेस्ट 7 से 8% मिल रहा है, लेकिन यहाँ इन्फ्लेशन और टैक्स का इम्पैक्ट देखेंगे तो आपका रियल रिटर्न ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। मैंने इसमें ऑलरेडी आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बताया था दोस्तों पिछले वीडियो में कि एफडी का ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। अगर ग्रो करना चाहते हैं, अपने वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो एफडी के ट्रैप में आपको नहीं पड़ना है। वैसे ही आरडी जो रेकरिंग डिपॉजिट होती है, उसमें पेनाल्टी लगती है। अगर प्री मेच्योर आप विड्रॉल करते हैं तो इसमें पेनाल्टी ज़्यादा लगती है, और इसमें इंटरेस्ट जो आपको अर्न किया उसमें लॉस हो जाता है। तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। वहीं एसआईपी के केस में देखेंगे दोस्तों कि चूंकि आपके पैसे मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं, तो शॉर्ट टर्म में चूंकि मार्केट अप एंड डाउन जाती है, तो आपको पैनिक नहीं होना दोस्तों। ऐसा नहीं हो कि अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन चला गया तो पैनिक में आकर अपने पूरे इन्वेस्टमेंट एसआईपी को ब्रेक कर लिया आपने। क्योंकि एसआईपी में आपको लॉन्ग टर्म के वे में आपको समझना पड़ेगा, इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, ताकि लॉन्ग टर्म में आपका एक अच्छा वेल्थ क्रिएट हो, कंपाउंडिंग का मैजिक आपके पैसे पे अप्लाई हो पाए और आपका वेल्थ अच्छा खासा जनरेट कर पाए। दोस्तों अब समझते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होगा। दोस्तों स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऐसा होता है जिसमें आपको तीनों फंड्स जैसे कि आपका एफडी, आरडी और इक्विटी एसआईपी, इस तीनों को कॉम्बिनेशन का यूज करना है, क्योंकि तीनों का पर्पस अलग अलग होता है। अपने इमरजेंसी फंड अगर आप बिल्ड कर रहे हैं तो उस पैसे को एफडी में लगाएं, ताकि आपको इमीडिएटली लिक्विडिटी मिले। जब आप पैसा निकालना चाहें इमरजेंसी में, एकदम से निकाल पाए, और आपको इसमें जो रिटर्न हो, गारंटी, सेफ्टी दोनों रहे। भले ही इसमें हमको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन जब इमरजेंसी हो तो पैसे को क्विकली आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो एटलीस्ट जो 6 महीने का आपका इमरजेंसी फंड है, उसको आप एफडी में इन्वेस्ट करके चलें। दूसरा, शॉर्ट टर्म का कोई गोल है, अगर आप कोई ट्रैवल या कोई वेकेशन का प्लान कर रहे हैं, कोई भी आपका शॉर्ट टर्म का गोल है, उसके लिए आप आरडी में एक डिसिप्लिन वे में मंथली इन्वेस्टमेंट करें। थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट करने से आपका जो शॉर्ट टर्म के जो गोल्स हैं उसके लिए आप फंड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, उसके लिए इक्विटी एसआईपी बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये आपके इन्फ्लेशन को बीट करता है और एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करने में, चूंकि रिटर्न भी हायर होते हैं, तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको बिल्ड करके ये देगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड, आरडी और एफडी में कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा सही है, या फिर तीनों के कॉम्बिनेशन को कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके जो भी गोल्स हैं, आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उसको समझते हुए, उसको नोट डाउन करते हुए, अपने रिस्क एपेटाइट को समझते हुए कि आप कितना रिस्क झेल सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को आप प्लान कर सकते हैं। दूसरा, कि आप जितने भी स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जितने भी आप पैसे से कंफर्टेबल हैं, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, क्योंकि आप कभी भी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों, उस इन्वेस्टमेंट में अमाउंट से ज़्यादा आपकी डिसिप्लिन और आपके जो टाइमलाइन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करते हुए चलना है दोस्तों। आपको याद रखिए दोस्तों, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द वन यू स्टार्ट टुडे। आप जितना पहले स्टार्ट करेंगे उतना ही कंपाउंडिंग का ज़्यादा मैजिक आपके इन्वेस्टमेंट पे काम करेगा। लेकिन आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मैटर बहुत ज़्यादा करता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।